अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, सहरी की दुआ याद ना हो तो क्या हमारा रोज़ा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इसी तरह से हम सहरी की नीयत करना भूल गए और वैसे ही सो गए तो क्या हमारा रोज़ा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इन बातों की हकीकत आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ और जो आपके जहन में कन्फ्यूज़न के तौर पर बना होता है, इन सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूंगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, नीयत किसे कहा जाता है। नीयत के बारे में किताबों में आता है इक़रारुम बिल्लिसान तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। नीयत नाम है ज़ुबान से इक़रार करने का और दिल से मान लेने का नाम नीयत कहते हैं। ठीक है, हमारी शरीयत में इसे नीयत कहा गया है। ठीक है, तो ज़ुबान से इक़रार करना ये बेहतर है, लेकिन दिल से नीयत करना ये ज़रूरी है। ज़रूरी किससे नीयत करना है? दिल से नीयत करना है। ज़ुबान से नीयत करना बेहतर है, अफजल है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई जब तक हम सहरी में नवैतु अन असुमा गदन ना कहें तब तक हमारा रोज़ा होगा ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर नीयत नहीं किया भाई तो रोज़ा होगा ही नहीं। तो भाई ये सब बातें जो लोग कहते हैं, इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। बस आप अपने दिल में ये इरादा कर लें कि हम रोज़ा रखेंगे, बस इतना इरादा कर लें, आपके लिए काफ़ी है कि आप रोज़ेदार हैं और आपका रोज़ा माना जाएगा। लेकिन आप अगर ज़ुबान से कह देते हैं तो ये अफजल है, बेहतर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। लेकिन अगर ज़ुबान से नहीं कहते हैं, बस दिल ही में आपने इरादा किया, तब भी आपका रोज़ा माना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आपने नवैतु अन असुमा गदन नहीं कहा जिसकी वजह से आपका रोज़ा नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नीयत करना भूल जाते हैं। तो नीयत करने के लिए अगर आप भूल गए तो इससे भी कोई हर्ज की बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सहरी में नहीं उठ पाते हैं और रात में नीयत किए हुए होते हैं कि भाई हमें सहरी में उठना है और क्या करना है, सहरी करनी है और रोज़े रखने की नीयत करनी है। तो अगर कोई सहरी में नहीं उठ पाता है तो इससे भी कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर सुबह में उसकी नींद खुली और उसने इरादा कर लिया मन में कि हाँ हम रोज़े की हालत में रहेंगे, तो वो रोज़ेदार उसका माना जाएगा, उसका रोज़ा माना जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात इसमें ख्याल रखने की है कि अगर आप सहरी में नहीं उठ पाएँ, ना ही आपने खाया पिया और ना ही नीयत किया, तो आप जो है कब तक नीयत करेंगे तो आपका माना जाएगा, ये बात आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सहरी में नहीं उठ पाए हैं, है ना, कुछ नहीं खा पाए हैं, ना नीयत किए हैं और आपकी नींद जो है सुबह सवेरे खुली, तो आप जान लीजिए कि ज़वाल से पहले पहले आपको नीयत कर लेनी है कि हाँ हम रोज़े की हालत में रहेंगे। अगर ज़वाल से पहले यानी दोपहर से पहले पहले आपने अपने दिल में इरादा कर लिया कि हाँ हम रोज़े से रहेंगे, तो फिर इसी कैफियत में आपका रोज़ा माना जाएगा। लेकिन दोपहर के बाद आप जो है भूखे रहें और उसके बाद दोपहर के बाद आप नीयत कर रहे हैं कि हम रोज़े की हालत में रहेंगे, तो आपका रोज़ा माना नहीं जाएगा। अगर आपने सहरी नहीं किया और 9-10 बजे तक कुछ नहीं खाया तो आप नीयत सिर्फ कर लें, आपका रोज़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको नीयत जो है दोपहर से पहले पहले करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि जिनके जहन में एक कन्फ्यूज़न बना होता है कि नीयत के बगैर रोज़ा होता ही नहीं है, उन तक ये बातें पहुंच जाए और वो भी इन मसले की हकीकत जान जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।